हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालो सिलेक्शन क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम अपनी सफलता सीरीज में करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ सीरीज। तो फ्रेंड्स, पूर्व में आए प्रश्नों को करने से हमें आगामी परीक्षा क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलती है। आज की PYQ की क्लास आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। जो लोग PYQ कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन की दृष्टि से, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। तो फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया ना करो। इसलिए फ्रेंड्स, आपके जीवन का हर एक पल आपके लिए एक अवसर है जो कि आपको किस्मत से मिला है। अपने समय के एक पल को भी बर्बाद मत कीजिए, इसका अपने सपनों को पाने में सदुपयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास PYQ सीरीज 4 के क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। बंगाल शैली के जनक थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका सेकंड, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इसे ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। बंगाल शैली को हम ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं। 1914 ईस्वी में इस शैली के चित्रों की एक प्रदर्शनी पेरिस में हुई। कहाँ हुई? तो पेरिस में हुई। वहां भी इस शैली के चित्रों को यही नाम दिया गया, टैगोर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इस शैली को बंगाल आर्ट स्कूल और ओरिएंटल स्कूल नाम भी दिया गया है, लेकिन इसे प्रसिद्धि बंगाल चित्रकला शैली, बंगाल आर्ट स्कूल या बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से ही मिली थी। तो आप भी देखते हैं जब हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं तो बंगाल स्कूल के नाम से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस शैली को स्टेला क्रैमरिस ने आधुनिक भारतीय चित्रकला नाम दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जल रंग। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्र ज्यादातर जल रंग वॉश माध्यम में बनाए थे। 1901 से 2 ईस्वी के मध्य में जापानी चित्रकार याकोहामा तैकान और हिशिदा भारत आए। ये दोनों चित्रकार अवनींद्रनाथ के अतिथि होकर उनके यहाँ ठहरे थे। इन चित्रकारों के संपर्क में आने से ही अवनींद्रनाथ ने जापानी प्रक्षालन वॉश टेक्निक की शिक्षा प्राप्त की। वॉश शैली में निर्मित उनका सर्वविख्यात चित्र भारत माता 1905 ईस्वी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि वॉश शैली में निर्मित उनका सर्वविख्यात चित्र तो कौन सा है? ये भारत माता चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नव बंगाल शैली किसकी देन है थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नंदलाल बोस। तो नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो नंदलाल बोस की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। नव बंगाल शैली नंदलाल बोस 1882 से 1966 ईस्वी की देन है। तो नव बंगाल शैली नंदलाल बोस की देन है। वे महान कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रिय शिष्य रहे। उन्होंने अवनींद्रनाथ द्वारा पल्लवित कला की धारा को ही आगे नहीं बढ़ाया, वरन एक मोड़ देकर उसे नूतन दिशानुगामी और परिपुष्ट भी बनाया। यही नहीं, उनके चित्र अवनींद्र से कहीं सशक्त और वैविध्यपूर्ण ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, शांति निकेतन। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग कला भवन
की स्थापना की और 1923 में नंदलाल बोस को उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया। शांति निकेतन के कला विद्यार्थी उन्हें मास्टर मोशाय कहकर संबोधित करते थे। तो इनका एक उपनाम है, इसका नाम कौन सा है? तो मास्टर मोशाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सेकेंड, नंदलाल बोस ने सजाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नंदलाल बोस जितने बड़े कलाकार महान नायक थे उतने बड़े राष्ट्र नायक भी रहे। उनकी यही राष्ट्रीय दृष्टि उनको महात्मा गांधी के बहुत निकट ले आई। वे गांधी जी के कलात्मक अग्रदूत बने। सामान्य सामग्री के माध्यम से भारतीय कला को अनोखे ढंग में स्थापित करने से नंदलाल बोस की प्रतिभा के गांधी जी प्रशंसक थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें अधिवेशन जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ का दायित्व नंदलाल बोस ने संभाला। नंदलाल ने ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाने वाले चित्र बनाए। ये प्रश्न बहुत पूछते हैं कि नंदलाल बोस के चित्र ग्रामीण जीवन को दर्शाने वाले चित्र थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आप लोग देखते होंगे टेस्ट सीरीज में। जो काली घाट शैली में बनाए गए थे, जो ग्रामीण जीवन के जो इन्होंने चित्र बनाया था, तो ये कालीघाट शैली में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन थर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 से 1965 ईस्वी तक चित्रकला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में। वॉश विधा पर उनकी अद्भुत पकड़ थी। उन्हें भारत का फ्रा एंजेल को कहा जाता है। ये भी पूछते हैं पॉइंट, और उसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो उनको भारत का फ्रा एंजेल को कहा जाता है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन थर्ड, लखनऊ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1925 में असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने। लखनऊ कला विद्यालय में स्थायी रूप से प्राचार्य नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, पौराणिक चित्रों के लिए। तो राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते थे। उनके चित्रों पर पारसी थिएटरों का गहरा प्रभाव था। कहा जाता है कि उस जमाने की गौहर और जौहर नाम की दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों की खूबसूरती, अदा और यथार्थपरक भंगिमाओं को राजा रवि वर्मा ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लाला ईश्वरी प्रसाद वर्मा 1870 से 1950 ईस्वी पटना शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। ये पॉइंट अच्छा है कि पटना शैली के अंतिम चित्रकार किसे मानते हैं? तो लाला ईश्वरी प्रसाद वर्मा को। उन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता आर्ट स्कूल में भी अध्यापन कार्य उन्होंने किया था, जिसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, नारायण श्रीधर बेंद्रे।
इसकी व्याख्या देखते हैं। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रयोगवादी प्रवृत्ति के कलाकार थे। कैसे थे? तो नारायण नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रयोगवादी प्रवृत्ति के कलाकार थे, जिन पर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद तथा घनवाद का प्रभाव था। बाकी अन्य तीनों कलाकार शैलेंद्र नाथ डे, समरेंद्र नाथ गुप्त, विनोद बिहारी मुखर्जी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल स्कूल का प्रभाव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें मूर्तिकार कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सेकंड थर्ड, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी है। आगे इसका व्याख्या देखते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 से 1975 ईस्वी एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में ज्यादा जाने जाते और सराहे गए। जीवन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रख्यात मूर्तिकार हिरणमय राय चौधरी के मार्गदर्शन में कार्य आरंभ किया। किसके मार्गदर्शन में? तो ये बड़ा अच्छा है, हिरणमय राय चौधरी के मार्गदर्शन में। देवी प्रसाद को भारत का रौंदा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है। देवी प्रसाद को क्या कहते हैं? तो भारत का रौंदा कहा जाता है। शहीद स्मारक, श्रम की विजय, स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी के श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प हैं। तो शहीद स्मारक, श्रम की विजय और स्वतंत्रता स्मारक इनके श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान पर हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, किली मन्नूर में। और ये कहाँ है? तो ये केरल में है। किलीमन्नूर कहाँ है? तो ये केरल में है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमन्नूर नामक स्थान पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 53। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सेकंड, ओलियोग्राफी प्रेस। ये भी प्रश्न बहुत पूछते हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे जब हम लोग करते हैं। तो ओलियोग्राफी प्रेस, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तैल चित्रों की लगातार मांग बढ़ते देख राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित की। कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने जर्मनी के 4 टेक्नीशियनों की मदद ली थी। उनके इस प्रोफेलिक प्रोडक्शन से हमारे यहाँ कैलेंडर कला का जन्म हुआ। राजा रवि वर्मा भारत के कैलेंडर काल के जन्मदाता कहलाए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो राजा रवि वर्मा भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जामनी राय किस शैली से प्रेरणा ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, काली घाट पट शैली। इसकी व्याख्या देखते हैं। जामनी राय ने काली घाट पट शैली से प्रेरणा ली थी। उन्होंने अपने चित्रों को ज्यादातर टेम्परा माध्यम में बनाया। तो जामनी राय ने ज्यादातर अपने चित्र किस माध्यम में बनाए? तो टेम्परा माध्यम में बनाए थे। मदर एंड चाइल्ड, 3 पुजारी ने संथाल महिला टेम्परा माध्यम में उनके निर्मित प्रसिद्ध चित्र हैं। ये इसमें संथाल महिला तो बहुत ही पूछते हैं, बाकी ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सेकंड, मद्रास आर्ट स्कूल। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सन 1929 में देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के पहले भारतीय प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। उन्होंने बंगाल शैली का पौध रोपने और उसे पल्लवित करने का उल्लेखनीय कार्य किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सेकंड, आधुनिक विमूर्त शैली प्रकार के हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र
आधुनिक में मूर्त शैली के हैं। उनकी कृतियों के रहस्यात्मक तत्वों की तुलना एमिल नोल्डे, एडवर्ड मुंक, पाल क्ली से की जा सकती है। रविंद्रनाथ के चित्रों का मुख्य विषय स्त्री है। 1928 में 67 वर्ष की उम्र में उन्होंने चित्र बनाना आरंभ किया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए कहते हैं कुछ भी नया करने के लिए, कुछ सीखने की उम्र नहीं होती है, कभी भी कुछ भी इंसान शुरू कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। असित कुमार हलदार जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आधुनिक चित्रकार के रूप में। तो असित कुमार हलदार आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो असित कुमार हलदार 1890 से 1964 ईस्वी आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वह अवनींद्रनाथ टैगोर के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। वर्ष 1925 में लखनऊ कला विद्यालय में स्थायी रूप से प्राचार्य पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम पूछते हैं, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पेरिस में पाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1929 में कला शिक्षा के लिए अमृता पेरिस चली गईं। कहाँ गई? तो पेरिस चली गईं। वहां उन्होंने पहले पियरे विलेंट और लूसियन सिमोन के निर्देशन में एकेडमी डी ला ग्रांडे चाउमेयर में, तत्पश्चात एकोल डेस वियाक्स आर्ट में लूसियन सिमोन के ही निर्देशन में अध्ययन किया। यहाँ की शिक्षा ने अमृता को पश्चिमी कला और वहाँ के जनजीवन के और करीब ला दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अमृता शेरगिल का भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अजंता चित्रों का। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1936 में अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता ने सर्वप्रथम अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्रों को देखा और बहुत प्रभावित हुई। अजंता की यात्रा में उन्हें अपना नया मार्ग खोजने में सहायता हुई। अमृता की कला ने इसी समय में एक नवीन मोड़ लिया और उन्होंने अजंता की सरल और सपाट कोमल रंगों की प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 ग्राम्य जीवन के दृश्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। के एस कुलकर्णी 1916 से 1994 ईस्वी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। ये पॉइंट अच्छा है, ये भी एग्जाम में काफी पूछते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। के हैबार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शास्त्रीय। इसकी व्याख्या देखते हैं। के हैबार 1912-1996 ईस्वी के अंतिम दिनों की चित्र शैली शास्त्रीय है। उनकी कलाकृतियां रेखाओं के नर्तन में जीवन के सौंदर्य और अपरूप रंगबोध का तमाम पहलुओं को जीवंत करते हुए प्रकृति और मानव रिश्तों की जैसे कैनवस परिभाषा लिखती है। डॉक्टर मुल्कराज आनंद द्वारा रचित द सिंगिंग लाइन ड्राइंग बाई हैबार नामक पुस्तक में हैबार के रेखा चित्रों का बड़ा सुंदर संकलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पटना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में पटना सबसे प्रसिद्ध है। पटना अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था, जहां इस शैली के चित्रकार रहकर काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मकबूल फिदा हुसैन। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सन 1971 में ब्राजील के साओ पाउलो बिएनाले में मकबूल फिदा हुसैन के महाभारत श्रृंखला के करीब 30 चित्र महान स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए। ये चित्र हस्त निर्मित कागज हैंडमेड पेपर पर बने हुए थे। क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बड़ौदा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1950 में नारायण श्रीधर बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के पहले रीडर तथा बाद में अध्यक्ष प्राध्यापक बने। यहीं वे 1959 में डीन भी बने और 1966 तक इस पद पर बने रहे। इस तरह से 1950 से 1966 तक कुल 16 वर्ष वे बड़ौदा में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सुनैना देवी थी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुनैना देवी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सुनैना देवी अवनीनाथ टैगोर की बहन थी। कौन थी? तो अवनीनाथ टैगोर की बहन थी और बंगाल शैली में निष्णात थी। उन्हें प्रथम भारतीय महिला चित्रकार का दर्जा प्राप्त होता है। सुनैना देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों, पात्रों की प्रसिद्धि, लंबी आंखों की शैली ने यामिनी राय जैसे कलाकार को प्रभावित किया। 1905 में 5 से 1938 तक वह सक्रिय रही। सुनैना देवी के 2 चित्र लक्ष्मी कागज पर पॉस व टेम्परा तथा ग्वालिन कागज पर टेम्परा वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये अच्छा पॉइंट है कि इनके लक्ष्मी और ग्वाली नामक जो चित्र हैं कहाँ सुरक्षित है वर्तमान में? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, राजा रवि वर्मा। और ये एक पौराणिक चित्रों को बनाने वाले कलाकार थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 ने धार्मिक व पौराणिक विषयों के चित्र अधिक बनाए। राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित की। उनके इसी प्रोलिफिक प्रोडक्शन ने कण कण वाले भगवान को घर घर के भगवान के रूप में साकार कर दिया। उनके चित्रों की प्रतिलिपि आज भी अधिकांश भारतीय घरों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ थी? तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंपनी शैली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ उसे कंपनी शैली, जॉन शैली कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी प्रायः भारतीय चित्रकारों से अपने लघु व्यक्ति चित्र बनवाया करते थे और विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षी तथा प्रकृति के चित्रों की मांग करते थे। इस प्रकार से के अनेक चित्र कमिश्नर टेलर ने बनवाए और इंग्लैंड भेजे। इस शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र आधुनिक भारतीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। पॉइंट अच्छा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि इस शैली का, कंपनी शैली का चित्र पतंग विक्रेता वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एम.एफ. हुसैन ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुसैन ने चित्रकारी के साथ साथ फिल्में भी बनाई थी। हुसैन ने कहा था, मैं तो शुरू में मुंबई गया ही था फिल्मकार बनूं। 1967 में हुसैन को उनकी पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर चित्रकार की दृष्टि से के लिए बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर स्वर्ण भालू पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अमृता शेरगिल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमृता अमृता राजा रवि वर्मा के बाद दूसरी भारतीय चित्रकार थी जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन यथार्थवाद का प्रभाव था। उन्होंने अपनी ज्यादातर कृतियों को कैनवस पर तैल माध्यम में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चित्र में रेखा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, उपर्युक्त सभी। तो चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है और प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। तो ये तीनों ही काम है चित्र में रेखा के। नेक्स्ट इसका आगे की व्याख्या देखते हैं। तो चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है। रेखा समत्व कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व है जो रूप की विशेषता को सरलता से समझाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रेखा का। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ साथ रेखा का भी महत्व है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, खाली स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रतीक से। आकृति को रूप मिलता है तो प्रतीक से मिलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आकृति को रूप प्रतीक से नहीं मिलता। रूप की रचना सर्वप्रथम मानस पटल पर होती है, तत्पश्चात रेखा, रंग, छाया, प्रकाश आदि से संयोजित करके चित्र फलक पर अंकित किया जाता है। तो इसमें आकृति का रूप प्रकृति से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भरत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र, बहुत पूछी जाती है एग्जाम, इसको अच्छे से देख लीजिए। प्रथम शती ईसा पूर्व भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो भरत मुनि की रचना कौन सी थी? नाट्य शास्त्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। आकृतियों से स्पष्ट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। तो आकृतियों से स्पष्ट होता है तो भाव स्पष्ट होता है, रूप स्पष्ट होता है और लय स्पष्ट होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आकृतियों से भाव, रूप, लय सभी स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। चित्र में प्राण आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन उक्त सभी से आता है। रंग से, रेखा से और लय, तीनों से प्राण चित्रों में आता है। इसकी व्याख्या भी यही है, चित्र में प्राण रंग, रेखा और लय से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पाश्चात्य शैली में। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। यूरोप में इसका आरंभ 1300 ईस्वी के आसपास जियोत्तो की कला से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, आंसर सेकेंड, मुगल चित्र में। स्थिर चित्रण मुगल चित्र में मिलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मुगल शैली के चित्रों में मिलता है। इसके पहले चित्रण की यह विधा भारत में नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है? तो क्या स्पष्ट होता है? उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप। इसकी व्याख्या भी यही है कि दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है? तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, रैखिक परिप्रेक्ष्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक मकान का अंकन रैखिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अनुसार है। रैखिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत रेखा के माध्यम से वस्तु के निकट व दूरस्थ आकारगत परिवर्तन को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दूरी और नैकट्य। तो इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है तो दूरी और नैकट्य का है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में दूरी और नैकट्य का महत्व है। इसके माध्यम से वस्तु के विभिन्न आयामों में निकटत्व, दूरत्व व घनत्व का बोध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। कला क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला है। आज भारतीय आचार्यों ने कला के जिस उच्च स्वरूप की परिकल्पना की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे लीयते परमानंदे यात्मा सा परा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। रस का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो रस का अर्थ क्या है? तो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो कितने होते हैं? 9, ऑप्शन 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 भाव होते हैं। स्थायी भाव रस का मूल है। स्थायी भावों की संख्या भरत ने 8 मानी, जैसे रति, रास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, जुगुप्सा और आश्चर्य, विस्मय। अभिनव गुप्त ने 9वां स्थायी भाव निर्वेद को माना है। ये पॉइंट अच्छा है कि अभिनव गुप्त ने 9वां स्थायी भाव किसे माना है? तो निर्वेद को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, चित्रकार। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इस रूप, भाव व वर्ण चित्र रचना के आधारभूत तत्व हैं, जबकि चित्रकार साधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यशोधर ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका के कला के षडंग का उल्लेख जयपुर नरेश जयसिंह प्रथम की सभा के राज पुरोहित पंडित यशोधर ने किया है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण में तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि आलेख चित्रकला के कितने अंग बताए हैं इन्होंने? तो 6 अंग बताए हैं। यथा रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्य। वर्ण का 6वां है वर्ण का भंग। इसका क्रम भी कभी कभी एग्जाम पूछते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तो फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लासेज के लिंक आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।